आज के कहानी का शीर्षक है लव गुरु केतली। लखनऊ की हजरतगंज वाली पुरानी गली में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। नाम था चाय और चार बातें। दुकानदार का नाम था शकील चाचा। उम्र 60 के पार, लेकिन हंसी ऐसी कि 20 साल के लड़के भी शर्मा जाएं। दुकान में सिर्फ 4 टेबल थीं, एक पुरानी रेडियो और सबसे अहम एक पीतल की केतली जो 1952 से चाय बना रही थी। लोग कहते थे कि केतली में जादू है। कोई मानता नहीं था, लेकिन सब चुपके से मानते थे, क्योंकि जो भी उस केतली से चाय पीता उसे अगले दिन कुछ न कुछ अजीब सा अच्छा हो जाता। कोई नौकरी पा लेता, कोई पुरानी मोहब्बत फिर मिल जाती, कोई गुस्सा भूल जाता। लेकिन केतली खुद कभी नहीं बोली। कभी तक। एक सुबह आई आरुषि, 27 साल की, ग्राफिक डिजाइनर। हाल ही में जॉब छूट गई, बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया और घरवाले शादी के लिए पागल हो रहे थे। वह हजरतगंज आई क्योंकि दोस्त ने कहा था वहां की चाय पी, सब ठीक हो जाएगा। शकील चाचा ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी कैसी चाय लोगी? अदरक वाली, इलायची वाली या स्पेशल वाली? आरुषि ने कंधे उचकाए, जो भी हो बस गर्म हो। चाचा ने पीतल की केतली उठाई। जैसे ही पानी उबला, केतली से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आरुषि ने कान लगाए, कुछ समझ नहीं आया। चाय आई, पहला घूंट लिया, स्वाद ऐसा कि आंखें बंद हो गईं। तभी केतली ने बोला, साफ, धीमी लेकिन साफ आवाज में, तुम्हें पता है तुम्हारा अगला बॉयफ्रेंड अभी तुम्हारे ठीक सामने बैठा है। आरुषि का कप हाथ से छूटते छूटते बचा। उसने चारों तरफ देखा। दुकान में सिर्फ 3 लोग थे। एक बूढ़ा अंकल अखबार पढ़ रहे थे, एक लड़का फोन पर लगा था और शकील चाचा चाय बना रहे थे। कौन? आरुषि ने फुसफुसा कर पूछा। केतली ने फिर कहा, वो लड़का जो फोन पर अपनी माँ से झगड़ रहा है। नाम है कबीर। वो कल से तुम्हें ढूंढ रहा है, लेकिन पता नहीं कि तुम यहीं हो। आरुषि का दिल धक धक करने लगा। उसने चुपके से उस लड़के की तरफ देखा। साधारण सा, नीली शर्ट, थोड़ा परेशान चेहरा, लेकिन कुछ था उसमें जैसे पुरानी किताब की तरह, बाहर से सादा, अंदर कहानियां भरी हुई। आरुषि ने केतली से पूछा, तुम सच बोल रही हो? केतली हल्के से हिली, जैसे हंस रही हो। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सिर्फ वो देखती हूँ जो आने वाला है। थोड़ा सा। आरुषि ने हिम्मत करके कबीर की टेबल की तरफ देखा। कबीर ने भी उधर देखा। आंखें मिली। दोनों ने जल्दी नजरें हटा ली, लेकिन दिल में कुछ हलचल हुई। शाम को आरुषि फिर आए, इस बार जानबूझकर। केतली फिर बोली, वो कल सुबह 9 बजे यहाँ आएगा। तुम्हें किताब चाहिए? द अल्केमिस्ट। वो किताब लेकर आएगा। आरुषि ने पूछा, तुम मुझे इतना क्यों बता रही हो? केतली ने जवाब दिया, क्योंकि मैं थक गई हूं चुप रह रहकर। 72 साल से चुप हूं, अब बोलना चाहती हूं। और तुम में वो बात है जो मुझे अच्छी लगती है। तुम सच में बदलाव चाहती हो। अगली सुबह ठीक 9 बजे कबीर आया, हाथ में एक किताब, द अल्केमिस्ट। आरुषि की सांस रुक गई। कबीर ने शकील चाचा से कहा, चाचा, ये किताब किसी ने यहाँ छोड़ी थी कल। शायद किसी की। मैंने सोचा रख दूं। शकील चाचा मुस्कुराए, रख दो बेटा, शायद कोई ढूंढने आए। आरुषि उठी, वो मेरी किताब है। कबीर चौंका, सच में? वाह, कितना अजीब, मैंने कल ही उठाई थी। आरुषि ने मुस्कुराकर कहा, शायद किस्मत। दोनों बात करने लगे। घंटों। चाय खत्म हुई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी। शाम हो गई। कबीर ने कहा, मैं एक फोटोग्राफर हूं, लेकिन जॉब नहीं चल रही। तुम? आरुषि ने हंसकर कहा, मैं भी जॉबलेस हूं, लेकिन अब लगता है कुछ अच्छा होने वाला है। केतली चुपचाप सुन रही थी। अगले कुछ हफ्ते आरुषि और कबीर रोज मिलने लगे। दुकान पर कभी किताबों की बात, कभी सपनों की, कभी हंसी मजाक। शकील चाचा बस मुस्कुराते। एक दिन आरुषि ने केतली से पूछा, तुमने हमें क्यों जोड़ा? केतली बोली, क्योंकि तुम दोनों में एक ही कमी थी, तुम्हें यकीन नहीं था कि कोई तुम्हें सच में समझ सकता है। मैंने बस
एक छोटा सा धक्का दिया। लेकिन अब क्या? आरुषि ने पूछा। अब तुम दोनों को खुद आगे बढ़ना है। मैं सिर्फ चाय बनाती हूँ। बाकी जिंदगी तुम्हारी है। कुछ महीने बाद एक शाम, आरुषि और कबीर दुकान पर बैठे थे। कबीर ने एक रिंग निकाली, छोटी सी, सादा। आरुषि, मैं जानता हूँ ये जल्दी है, लेकिन मुझे लगता है तुम वही हो जिसका इंतजार मैं बरसों से कर रहा था। आरुषि की आंखें भर आईं। हाँ, शकील चाचा ने ताली बजाए। अब तो केतली भी खुश हो गई होगी। तभी केतली से हल्की सी आवाज आई, आखिरी बार। मैं अब चुप हो जाऊंगी। मेरा काम खत्म। लेकिन याद रखना, प्यार वो नहीं जो जादू से मिले। प्यार वो है जो जादू के बाद भी बना रहे। उस रात के बाद केतली कभी नहीं बोली, लेकिन चाय का स्वाद वही रहा, जादुई। और आरुषि कबीर, उन्होंने एक छोटी सी स्टूडियो खोला। नाम रखा चाय और चार बातें। वही दुकान, वही केतली। अब लोग आते हैं चाय पीने और चुपके से केतली से बात करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी केतली हल्के से हिलती है, जैसे कह रही हो चुप रहो, जादू अब तुम्हारे हाथ में है।